हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो सबसे टॉप न्यूज़ चल रहा है, वो ये है कि ईरान का प्रेसिडेंट जो राइसी थे, इब्राहिम राइसी, वो उनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया है। उनकी कंट्री के अंदर ही कहीं जा रहे थे, उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हेलीकॉप्टर उसके बाद इनका जो है डेथ हो गया। डेथ की पुष्टि हो गई है, बट अभी कई उसमें इफ बट लगाया जा रहा है कि हो सकता है डेथ ना हो, इसके पीछे कोई साजिश हो, इज़राइल, अमेरिका या खुद अंदरूनी मामला हो। तो इसके बारे में ज़्यादा ना जाते हुए इसका ये है कि अगर ईरान में कुछ हलचल हुआ है और इतने बड़े लेवल पे नेता का इस तरह से न्यूज़ आ रहा है, तो अगर ये मामला बढ़ता है और ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज में तब्दील हो जाता है, ठीक है? ये देखिए इनके नेता इज़राइल ये है, इनकी डेथ हुई है। अगर ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर जो है मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकता है। तो जैसे कुछ चिंताएँ भी सताने लगी हैं मार्केट को, ठीक है? तो मार्केट जो है ना मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था इधर, लेकिन मार्केट में कुछ न कुछ होते रहता है। देखिए ऊपर-नीचे जाना ही इसका काम है, इसलिए कुछ बहाने एक्सक्यूज़ेज़ भी मिलनी चाहिए। तो ये एक एक्सक्यूज़ मतलब ये बन सकता है कि क्योंकि इसमें जो एक एंगल ये है कि इज़राइल के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शायद इनके प्रेसिडेंट को साजिश के तहत मतलब दुर्घटनाग्रस्त कर दिया हो हेलीकॉप्टर को। बट ऐसा कुछ ईरान का प्रतिक्रिया इस पे अभी आया नहीं है। ना इस पे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग किसी का स्टेटमेंट आ रहा है जिससे कि ये घटना अभी तक उकसावे के कारण ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं लग रहा है, बट अगर ऐसा होता है तो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिर्फ शेयर मार्केट नहीं बल्कि जिसका इम्पैक्ट जो है ना बताया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेज़ पे पड़ेगा, गोल्ड पे और स्टॉक मार्केट तीनों पे इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट और ऑयल के प्राइसेज़, गोल्ड सब तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ेंगे, मिडल ईस्ट से अगर ईरान जो है इम्पोर्ट वहाँ से अगर एक्सपोर्ट अगर कम कर देता है या एक्सपोर्ट में कहीं बाधा आती है या डिस्टरबेंस होता है, तो ऑयल के प्राइस बढ़ेगा, ऑयल के प्राइसेज़ बढ़े तो कंपनी के जो है अपना मार्जिन कॉस्ट जो है वो जो है कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कंपनी के जो फाइनल प्रॉफिट है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। यही कारण है कि कंपनी में स्टॉक के शेयर प्राइस पे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चलिए अगर इसको चेक करना हो तो अभी देखिए रात का समय है, भले आज इंडिया का मार्केट बंद था क्योंकि बम्बई में आज इलेक्शन था, वोटिंग था, बट अभी यूएस का मार्केट चल रहा है। देख लेते हैं यूएस का मार्केट अभी कैसा चल रहा है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स को, ये डाउ जोन्स अभी बिल्कुल लाइव चल रहा है। डाउ जोन्स में क्या स्थिति है तो 0.09196 देखिए चेंज हो गया, 96% अब मतलब हरे निशान में है। ये देखिए कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ बट मार्केट धीरे-धीरे इस कल क्लोजिंग के ऊपर चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। इस वक़्त तक कहीं भी कोई इसका असर नहीं दिख रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है, जो र्यूमर चल रहा है, बहुत तरह के स्टेटमेंट अफ़वाह चल रहा है कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसका कोई मार्केट में असर उस तरह से नहीं दिख रहा है। अगर उस तरह से होता तो मार्केट में ये रिएक्शन देखने को मिल जाता। मतलब कह सकते हैं कि अभी तक जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो मार्केट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हर समय जब मार्केट अपना स्पीड पकड़ता है तभी कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है। तो इसका चलो कम से कम अभी तक तो इसका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए बात करते हैं आज के आगे जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आए हैं और आगे इम्पोर्टेंट जो खबर है उसके बारे में। चलिए आज जिसके रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और रेलवे का स्टॉक पिछले कुछ समय में लगभग सारे स्टॉक ने रिटर्न दिया, बट आईआरएफसी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देने में से स्टॉक है जो जिसको कंसिडर किया जा सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे आईआरएफसी का, देखिए पूरा फ्लैट था, उसके बाद किस तरह से जिसमें रैली आती है फिर ऊपर जाती है, फिर तो ये अभी हाई के आसपास ही चल रहा है और पिछले कुछ समय से ₹40 से देखिए नीचे 20 के आसपास चलने वाला स्टॉक जो है अभी 180 के आसपास पहुंच रहा है। तो ज़बरदस्त इसमें रैली दिखाई इस स्टॉक ने और इस स्टॉक का अभी रिजल्ट है। रिजल्ट देखिए इस स्टॉक जो है ना, इस तरह के स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम समय में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो अगर कैसे आया रिजल्ट बात की जाए मार्च का, पिछले साल का क्वार्टर, ये अभी का क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे सेल्स में, तो सेल्स जो है लगभग 61 से 94 6200 करोड़ का जो सेल्स था वो 6400 करोड़ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं तो ये इनका जो सेल्स डाउन दिख रहा है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको दिखेगा
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट डाउन दिख रहा है। अगर आएंगे नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो ये नज़ारा चेंज हो चुका है। ईयरली बेसिस पे बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है 500 करोड़ का, और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे तो वहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट जो होता है वही कंपनी के पॉकेट में आता है, जिसमें कि उससे उसके बाद किसी को कुछ नहीं बांटना है, मतलब ये नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ हुआ। तो शुद्ध लाभ तो कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी। तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट एक तरह से निकल के आता है। बट सेल्स भी अगर इसके साथ इंक्रीज हो ना तो ज़्यादा सही रहता है, बट सेल्स देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे डाउन दिख रहा है। तो सेल्स डाउन था, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ऐसा क्यों? ऐसा यहाँ पे छिपा हुआ देखिए, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट। तो ये कंपनी क्या करती है? कंपनी फाइनेंसिंग का काम करती है, जो रेलवे के प्रोजेक्ट है ना उसको फाइनेंसिंग करने का काम करती है। तो जो फाइनेंसिंग कंपनी होते हैं वो फंड जो है ना पीछे कहीं और मार्केट से उठा करके लाते हैं। उनके पास इतना पैसा पड़ा नहीं होता है, तो वो भी कहीं और से लेकर के आते हैं। तो उनको भी पीछे इंटरेस्ट देना होता है। तो इस पिछली बार देखिए इंटरेस्ट कितना दे रहे थे? 5,104 करोड़। इस बार आईएफसी ने अपने जो लोन लिया हुआ था उस पे कितना इंटरेस्ट चुकाया? तो सिर्फ 4,725 करोड़। तो ये जो इंटरेस्ट कम देना पड़ा है, यही कारण है कि इनका नेट प्रॉफिट जो है बढ़ गया और नेट प्रॉफिट में सुधार हो गया। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कल मार्केट किस तरह से लेता है। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट आज आए हैं, अपोलो पाइप्स। पाइपिंग का अच्छा शेयर है अपोलो पाइप, बहुत अच्छा रिटर्न ये भी बना के दिया है। मतलब अफलातून ऐसा इस तरह से नहीं है, बट रिटर्न अच्छे रिटर्न देने में इस स्टॉक का भी नाम कंसिडर किया जाता है। अगर आप 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो 5 साल में आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ निकल गया। ठीक है, 100 रुपया वाला शेयर जो है अभी 800 के आसपास जाकर के वापस जो है ये आपको 700 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक का भी आज रिजल्ट है। रिजल्ट इसके भी कैसे रहे अगर बात किया जाए तो इसका भी अब अगर आप देखें तो देखिए पिछले मार्च में इनका सेल्स था 251 करोड़, और अभी हुआ है 245 करोड़। सेल्स में तो ईयरली बेसिस पे जो है गिरावट देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टरली के साथ साथ ईयरली ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसको वेटेज नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 29 लगातार डाउन हो रहा है, 29, 26, 24, 20, और अभी आ गया है 24। तो यहाँ पे 24 ये क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा सुधार दिख रहा है, बट लगातार इसका प्रॉफिट गिरता जा रहा है। यही अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार गिर रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो 13-14 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 6 करोड़ का बच गया। तो जबरदस्त इसमें गिरावट दिख रही है, हर क्वार्टर में गिरावट दिख रही है। तो अपोलो पाइप्स का अगर देखा जाए तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कल इसमें गिरावट हो सकती है। बट अपोलो पाइप्स का रिजल्ट के बाद अलावे जो है कुछ और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिक्लेयर किया है, उस पर भी नज़र डालते हैं। अगर बात करें अपोलो पाइप्स का अदर देन रिजल्ट और क्या कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो कंपनी देखिए अनाउंस किया है न्यू बिजनेस लाइन। मतलब ऐसा नहीं कि पाइपिंग सेक्टर को छोड़ करके कुछ और सेक्टर में कंपनी कूद गई है, ऐसा नहीं। पाइपिंग सेक्टर में जो प्रोडक्ट पहले कंपनी नहीं बनाती थी वो प्रोडक्ट में कंपनी ने एंट्री किया है। चलिए देखते हैं कौन सा वो प्रोडक्ट है। तो देखिए ये कंपनी क्या डिक्लेयर कर रही है, कंपनी कर रही है। और एक चीज़ देख लीजिए, कंपनी 10% डिविडेंड भी दिया है, मतलब 1 रुपये पर शेयर। ठीक है, तो 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। साथ ही कंपनी ये भी डिक्लेयर करी कि एक और प्लांट इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये कमीशन कर दिया है मिर्जापुर में। ठीक है, तो इसकी भी एनुअल कैपेसिटी 30,000 मीट्रिक टन पर एनम है। मतलब एक और प्लांट बनाने का मतलब कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है और कंपनी जो है बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, तो उसका फायदा कंपनी को लंबे समय में मिलने वाला है। न्यू लाइन ऑफ बिजनेस भी कंपनी ने शुरू किया है, वो क्या है? यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज प्रोफाइल्स। तो पहले कंपनी जो है ना पीवीसी में काम कर रही थी। तो ये देखिए एक प्लास्टिक पाइप में काम करती है कंपनी, प्लास्टिक पाइप का ही एक तरह से ये टाइप है, पीवीसी और यूपीवीसी। तो ये पीवीसी और यूपीवीसी दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है ना उस पे अंतर होता है। तो पीवीसी कंपनी पीवीसी पाइप बना रही थी अभी तक, अब यूपीवीसी कंपनी पाइप
ये भी बनाएगी, इसके भी डोर्स विंडोज बनाएगी। पाइप नहीं बनाएगी बल्कि डोर्स और विंडोज बनाएगी यूपीवीसी का। तो डोर्स और विंडो बनाएगी मतलब एक इनका एक बाजार एक्सपेंड हो सकता है, इनका जो है खरीदार बढ़ सकता है, मार्केट बेस बढ़ सकता है इसकी वजह से। तो ये कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। बट कंपनी के जिस तरह से रिजल्ट आए ना, मेनली रिजल्ट इम्पैक्ट डालेगा और ये कल जो है देखना होगा क्या होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कल इसका नेगेटिव से ही परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, टाटा मोटर्स, जिनके पास टाटा मोटर्स है और जिनके पास बजाज फाइनेंस है, तो इन दोनों ने एक पार्टनरशिप कर लिया है। टाटा मोटर्स का जो गाड़ी है, कौन सा गाड़ी, पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल व्हीकल खरीदने में देख ज़्यादातर जो है ना व्हीकल लोन पे खरीदा जाता है। कार लोन काफ़ी फेमस होता है, कार लोन के थ्रू ही व्हीकल खरीदते हैं खास करके मीडियम तबके के जो लोग हैं। तो लोन प्रोवाइड करने में, कंज्यूमर लोन बना देने वाली सबसे बड़ी कंपनी में कंसीडर किया जाता है बजाज फाइनेंस। और टाटा मोटर्स जैसा आपको पता है ईवी का सबसे बड़ा एक तरह से प्रोड्यूसर टाटा मोटर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। पैसेंजर व्हीकल में भी अच्छी खासी इनका तादाद है। तो इस ये टाटा मोटर्स एक बड़ी कंपनी ऑटो सेक्टर की, बजाज फाइनेंस जो कि सबसे बड़ी कंपनी एनबीएफसी है कंज्यूमर फाइनेंस में, ये दोनों मिल करके हाथ मिला लिए है। ताकि इससे क्या होगा कि दोनों के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स के जो खरीदार होंगे उनको एक और बढ़िया ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, लोन के रूप में, कंज्यूमर फाइनेंस के रूप में। और बजाज फाइनेंस का लोन, अगर इनका लोन बुक बढ़ेगा तो इसका भी जो है अपना फाइनल जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स दोनों के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। टाटा मोटर्स से ही रिलेटेड एक और अपडेट आ रहा है। वो अपडेट क्या है कि टाटा मोटर जो है 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में। बट न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ये जो होगा, ये इंडिया का बिजनेस में नहीं खर्च कर रही है, पैसेंजर व्हीकल में नहीं, बल्कि जगुआर एंड लैंड रोवर में खर्च कर रही है। जगुआर एंड लैंड रोवर जो बिजनेस है यूके में, ये जो कंपनी है, उसके प्रोडक्शन में ये 43,000 करोड़ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है। तो अगर टाटा मोटर्स अनाउंस किया है तो ये करके भी दिखाती है, जो कहती है टाटा मोटर्स का जनरली जो है वो करके भी दिखाती है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 जो 25 होने वाला है उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टारगेट लेके चल रही है। बट ये जगुआर एंड लैंड रोवर आर्म जो है ब्रिटिश आर्म, इस पे खर्च करेगी कंपनी। तो ठीक है, कहीं भी खर्च करे, टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट है, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उसके ही जो है लाभ बढ़ेंगे और फिर शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपको जानकारी देना था। चलिए लास्ट अपडेट जो आपको है वो उसको दे करके वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। वाइल इंडिया लिमिटेड, जिनके पास वाइल इंडिया शेयर है उनके लिए एक खुशखबरी। वाइल इंडिया जो है बोनस अनाउंस किया है, ठीक है। ये जो बोनस है, ये बोनस 1:2 के रेशियो में देने जा रही है कंपनी। 1:2 का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब होता है कि जिनके पास 2 शेयर है, ठीक है, 2 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले एक एग्जिस्टिंग शेयर, सॉरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले एक नया शेयर उनको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 2 एग्जिस्टिंग शेयर का प्राइस वही रहेगा, एक एडिशनल शेयर फिर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्राइस एडजस्ट हो जाता है। जो पुराने उनको सबको होता है, बोनस शेयर मतलब होता है कि बोनस शेयर मतलब कि प्राइस जो है वो एडजस्ट होकर के नीचे आ जाएगा। तो जिसके पास जैसे 500 रुपये का अगर 2 शेयर है तो 1,000 रुपया हो गया ना, तो 1,000 रुपये का प्राइस जो है वो 3 से डिवाइड कर दीजिए, उस तरह से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो 2 शेयर के बदले आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर दिखने लगेगा। इससे क्या होता है, कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस जब नीचे आता है तो लिक्विडिटी कंपनी का मार्केट में बढ़ जाता है, और लिक्विडिटी बढ़ता है तो इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम में उस बढ़ जाता है, जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है। तो ये इसका जो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो करते हैं कई बार बोनस शेयर का फ़ायदा उठाने के लिए, तो इसलिए उसके उस शेयर के डिमांड में बढ़ जाता है और उसके प्राइस भी भागता है। तो ये वाइल इंडिया लिमिटेड पीएसयू है, ठीक है, और ये अच्छी पीएसयू है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा कंसीडर, बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में। बट ठीक है, बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ समय हो सकता है ये अच्छा रिटर्न बना के दे। 1:2 का बोनस अनाउंस किया है कंपनी। और इसका जो है रिकॉर्ड डेट क्या कंपनी का है, रिकॉर्ड डेट अगर देखा जाए तो क्या कंपनी बता रही है। चलिए यहाँ पे नीचे बता, रिकॉर्ड डेट शायद आई थिंक जुलाई में है, 2 जुलाई आई थिंक है। तो अगर 2 जुलाई रिकॉर्ड डेट होगा तो उसके एक दिन पहले 1 जुलाई तक जो होगा उनको फ़ायदा इसका मिलने वाला है। चलिए ये था आज का अपडेट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।